बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद बिन तोलून को अपने हौज़ के पास एक बच्चा पड़ा हुआ मिला। उसने उसको उठा लिया। उसकी परवरिश और देखभाल बड़ी तवज्जो और जानफशानी से की। उसका नाम अहमद रखा, जो बाद में अहमद यतीम के नाम से मशहूर हुआ। अल्लाह ताला ने उसको ज़हानत फ़तानत और ज़ाहरी और बातनी खूबियों से खूब नवाजा था। अहमद बिन तोलून का जब आखिरी वक़्त आया तो उसने अहमद यतीम को अपने बेटे अबू अल जैश के सुपुर्द कर दिया। अहमद बिन तोलून जब दुनिया से रुखसत हुआ तो अबू अल जैश ने अहमद को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अपने यहाँ एक मनसब पर फाइज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं किसी शख्स को कोई ज़िम्मेदारी सुपुर्द करने से पहले उससे ये अहदो पैमान लेता हूँ कि वो मेरे साथ किसी किस्म की खयानत का इर्तिकाब नहीं करेगा। अहमद यतीम ने अहद कर लिया तो अबू अल जैश ने उसको अपने मालो असबाब का निगरान और तमाम हश्म खदम का अमीर मुकर्रर कर दिया। अबू अल जैश अहमद यतीम का बड़ा ख्याल रखता था। अहमद यतीम ने भी अपनी ईमानदारी, साफ गोई, खिदमत और दीगर आला सलाहियतों के ज़रिए उसके दिल को मोह लिया था। यहाँ तक कि वो अपने घरेलू अमूर के सिलसिले में भी उस पर एतमाद करता था। एक दिन उसने अहमद यतीम से कहा, मेरी फलाह बांदी के कमरे में जाओ, जिस जगह मैं बैठता हूँ वहाँ एक मोती रखा होगा, उसे लेकर आओ। अहमद यतीम जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अमीर अबू अल जैश की चहेती और ख़ास लोंडी को एक खादम के साथ काबिल एतराज़ हालत में पाया। खादम ने जब अहमद यतीम को देखा तो निकल भागा। लोंडी अहमद यतीम के पास आकर उसे भी पेशकश करने लगी। अहमद यतीम ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं अपने मोहसन के साथ खयानत नहीं कर सकता, मैंने उसके साथ अहद कर रखा है। ये कहकर उसने मोती उठाया और अमीर की खिदमत में जाकर पेश कर दिया। अहमद यतीम के लोंडी के यहाँ से इस तरह चले आने के बाद वो शदीद डर और खौफ में मुब्तला हो गई कि कहीं वो अमीर को खबर ना कर दे। मगर जब कुछ दिन इत्मीनान से गुजर गए और अमीर के मिजाज में कोई गैर मामूली तब्दीली नज़र ना आई तो लोंडी के खौफ में कुछ कमी वाक़या हुई। लेकिन फिर ऐसा इत्तफाक हुआ कि अमीर ने एक नई लोंडी खरीद ली और उसको सबसे ज़्यादा चाहने लगा। लोंडी ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो दिल ही दिल में कड़ने लगी। उसने यकीन कर लिया कि ज़रूर अहमद यतीम ने मेरी खयानत का जिक्र अमीर से कर दिया है, लिहाजा उसने अहमद यतीम से बदला लेने की ठान ली। चनाचे एक दिन वो रोती हुई अमीर अबू अल जैश के पास आई और धाड़े मार मार कर कहने लगी, अहमद यतीम ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है। अमीर ने जब ये सुना तो गलीज़ो गज़ब से कांपने लगा और फ़ौरन उसको कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने इरादे को मौखर किया। अपने एक काबिल एतमाद खादम को बुलाकर कहा, मैं एक शख्स को सोने का तश्त देकर तुम्हारे पास भेजूंगा, तो तुम उसको कत्ल करके उसका सर तश्त में ढांप कर मेरे पास ले आना। चनाचे अमीर ने अपने ख़वास और मुक़र्रबीन की एक महफिल जमाई। मशरूबात का दौर चलने लगा। अहमद यतीम भी उसके सामने बैठा हुआ था। वो बड़ा पुरसकून और हशाश बशाश था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई परेशानी दिखाई ना देती थी। इतने में अमीर ने एक तश्त अहमद यतीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अहमद यतीम, ये तश्त फलां खादम के पास ले जाओ और उससे कहो कि अमीर ने इसमें मुश्क भरने का हुक्म दिया है। अहमद यतीम तश्त लेकर चल पड़ा। रास्ते में जब वो बाकी खदाम और मसाहिबीन के पास से गुजरने लगा तो उन्होंने उसको रोक लिया और मजलिस के बारे में पूछने लगे। अहमद यतीम ने जान छुड़ाने की कोशिश की और कहा, मुझे अमीर ने किसी काम से भेजा है। लेकिन उन्होंने अहमद यतीम की एक ना सुनी और कहा, किसी दूसरे को भेज दो, जब वो ले आए तो फिर तुम अमीर की खिदमत में ले जाना। चनाचे उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र उस खादम पर पड़ी जिसको उसने बांदी के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखा था।
अहमद यतीम ने उसे तश्त थमाते हुए कहा, फलां खादम के पास जाकर उससे कहो अमीर ने हुक्म दिया है कि इसको मुश्क से भर दो। खादम ने जाकर उसी तरह कहा। चनाचे अमीर के हुक्म के मुताबिक खादम खास ने उसका सर काटा और तश्त में ढांप कर चल पड़ा। रास्ते में अहमद यतीम ने उससे तश्त ले लिया और उससे बेपरवाह होकर कि इसमें क्या है अमीर की खिदमत में जा पहुंचा। अमीर ने जब उसे तश्त लिए जिंदा सलामत अंदर आते देखा तो हैरत से कभी अहमद यतीम को देखता तो कभी तश्त को। अहमद यतीम ने तश्त अमीर के सामने रखा और कपड़ा हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वो भी गुमसुम था, कभी तश्त में रखे इंसानी सर को देखता तो कभी अमीर को। जब उसे कुछ समझ न आया तो बेइख्तियार पुकार उठा, ये क्या है? अमीर खुद उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। बिलाखिर उसने अमीर के पास से तश्त लेकर जाने से वापस आने तक की सारी कारगुजारी सुनाई और उसके अलावा किसी बात से ला इल्मी का इजहार किया। अमीर ने अहमद यतीम की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम इसके मुताल्लिक ऐसी कोई बात जानते हो जिसकी वजह से ये इस अंजाम तक पहुंचा है? अहमद यतीम ने कहा, ए अमीर, उसने एक खयानत का इर्तिकाब किया था जिसका आज उसे खमियाजा भुगतना पड़ा। मैंने आपको इतला ना देकर उसके जुर्म की पर्दापोशी की थी। फिर उसने अव्वल से आखिर तक सारी कहानी अमीर को सुना डाली। अमीर ने लोंडी को तलब किया और उससे तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और अहमद यतीम की पाक दामनी की तस्दीक की। अमीर ने लोंडी को अहमद यतीम के सुपुर्द करते हुए उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। चनाचे उस लोंडी को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़या के बाद अमीर अबू अल जैश की निगाह में अहमद यतीम की कदर मंजिलत मज़ीद बढ़ गई और उसने तमाम अमूर के ज़माम व तसर्रुफ़ उसके हवाले कर दी। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।